आज क्लास नंबर 2 है और आज क्लास में भी हम मुहावरे को देखेंगे। जैसा कि आप पहले वीडियो में भी देखे होंगे कि हम मुहावरे पहला क्लास में बता चुके हैं। मुहावरा का अर्थ क्या होता है, हम सारे इस चीज़ को पढ़ लिए थे। आज के वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे मुहावरा, जो कि आगे जो है इसका देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे आचार्य एवं माता पिता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर आचार्य क्या होता है? आचार्य क्या होता, जो आचार्य उसको कहते हैं जो आपको शिक्षा दे, आपको आपके गुरु, आपके जो गुरु हैं। जैसे आपके गुरु अगर माता हैं या पिता हैं तो आप इसी को बोल सकते हैं। आज आपके तो माता पिता भी हो सकते हैं, और आप ऐसा तो नहीं है कि आप बिना माता पिता के अलावे और आप किसी से नहीं पढ़े होंगे, पढ़े तो होंगे। तो आपके आचार्य वही हो गए। आचार्य और माता पिता, ये तीनों को आप कभी भी अपमान नहीं कीजिएगा, ये हमारा वादा है। इनको अगर अपमान कीजिएगा ना, माता पिता और आचार्य को, तो आप कहीं के नहीं रहिएगा। क्योंकि हमारा, आप जानते होंगे कि हमारा सबसे पहले गुरु कौन था? माता ही था। क्योंकि आपको देखिएगा, आप गोद में होंगे ना, तो आप जब पढ़ने लायक कुछ नामा चाचा पापा ऐसे बोलते होंगे तो आपको बोलता होगा ये मामा, बोलो मामा, ऐसे बोलता होगा। तो आपको सबसे पहले माता ने ही आपको बोलने के लिए, ये बोलो बेटा, बेटा बोलो 1, बोलो 2। अगर आपके बड़े भाई है ना, पढ़ रहा है, वो देखो भैया पढ़ रहे हैं ना, 1 2 बोलो तो 1। तो ऐसे ही माता बोलती है साथ में। तो सबसे पहले तो गुरु माता ही हुई ना, माता। उसके बाद पिता भी बोलते हैं। पिता जिसके पिता घर में रहते तो घर में बोलते पिता, लेकिन पिता जो है ना कभी किसी के घर में नहीं रहते हैं, काहे कि उनको तो ज़्यादातर काम ही रहता है। तो पिता नहीं, माता हुई सबसे पहले। जो गुरु होती है बच्चे का, उनको वो माता होती है। माता पिता ही सबसे पहले गुरु होता है। और उसके बाद आचार्य होते हैं, यानी आचार्य अपने जो आपको शिक्षक होंगे, जो आपके जो गुरु हैं। जैसे कि जिस तरह आप 10th पास किए, तो 10th जो पास किए तो डायरेक्ट तो नहीं आ सकते हैं। आप 1 2 3 4 5 से लेकर 10th तक आए होंगे, तो आपको कौन पढ़ाया? जो पढ़ाया होगा, जो आपको पढ़ाया तो सभी होगा, लेकिन आप जिसको गुरु मानते होंगे वही आपके आचार्य हो गए। ठीक है, तो देखिए आज ये समझ गए। अब चलते हैं मुहावरे पर। देखिए, 2 नावों पर पैर रखना। अब इसको समझिए, 2 नावों पर पैर रखना। 2 नावों पर पैर रखने का मतलब क्या होता है? यानी एक साथ 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करना। आप घर में देखते होंगे कि कभी कभी 2 पापा बोलते हैं कि बेटा तुम अभी क्या कर रहे हो? हाँ पापा, अभी हम दुकान चला रहे हैं, दुकान पे भी हैं। और पढ़ाई कहाँ तक है? पढ़ाई भी कर रहे पापा, दुकान भी पार्ट टाइम चला रहे। तो पापा बोलेंगे देखो बेटा, दुकान तो चला रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अगर तुमको अच्छी सफलता लाना है, अगर आपको टॉप करना है, मतलब कि इसमें पढ़ाई में, तो आपको एक रास्ता पे चलना होगा, यानी कि आपको पढ़ाई करना होगा। या तो तुमको अगर बिजनेस में जाना है तो बिजनेस में जाओ, बढ़िया से जाओ। यानी कि 2 नाव पर पैर रखने से क्या होता है? या तो पढ़ाई कर लो या दुकानदारी। 2 नाव पर पैर रखने से कहीं कहने रहोगे। ठीक है, 2 नाव पर पैर रखने का मतलब था एक साथ 2 लक्ष्यों को प्राप्त करने की चेष्टा करना। ये कभी नहीं कीजिएगा, 2 नाव पर पैर कभी नहीं रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है नाक कटना। नाक कटना यानी कि नाक कटना का मतलब इज्जत जाना। नाक कटना का मतलब इज्जत जाना। आपकी कहीं पर आपका बहुत प्रशंसा है, आप बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है, बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ में आपकी थोड़ी सी भी कमी हुई ना, तो आपकी इज्जत जा सकता है। यानी आपको लोग आलोचना करेगा, अरे यार इतना बड़ा आदमी था लेकिन साला अपना नाक कटा लिया। मतलब कि बेटी की शादी में थोड़ा डीजे कर लेता, या थोड़ा ये मिष्ठान बढ़ा देता, ये थोड़ा सा ही किया, बड़ा करता, भाग के शादी करवा लिया। यानी कि जैसे कि बड़े घर की बेटी भाग नहीं सकता है, क्यों? भागेगा तो उसके पिताजी का नाक कट सकता है, यानी इज्जत जा सकता है। अरे वकील का बेटी भाग गया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि नाक नहीं कटवाना चाहिए। नाक कट जाना का मतलब इज्जत जाना। आप भी जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते अरे ये तो पढ़ रहा था, अब सीधे मतलब कि दुकान पे आ गया, अरे नाक कटवा लिया।
साला पढ़ाई के नाम पे कलंक है। पढ़ाई करता था, ये लड़की के चक्कर में इधर चला गया है ना, तो नाक कटवा, नाक कटना का मतलब इज्जत जाना। अब ऐसा भी हो सकता है चोरी के अपराध में सजा मिलने के कारण उसकी नाक कट गई। अब चोरी चोरी नहीं करता था, चोरी किया, चोरी करने के अपराध में सजा मिल गया। अब सजा मिल गया, अरे वाह उसका बेटा चोरी किया, अब चोरी करके जेल भी चला गया। तो जिसका बेटा जेल नहीं जाना चाहता था, उसका बेटा जेल चला गया, तो नाक कट गया उसका भी और उसके घर वाला का भी। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 नंबर क्या है? नानी याद आना। नानी याद आने का मतलब होता है कठिनाई में पड़ना। नानी याद आना का मतलब कठिनाई में पड़ना। अब नानी किस याद आती है? अरे वाह नानी अभी इतना मार मारेंगे ना, तो नानी याद आ जाएगी। अब बोलते हैं ना कभी कभी घर में, कठिनाई में पड़ जाना, यानी कि पुलिस ने जब चोरों की पिटाई की ना, तो चोरों की नानी याद आ गई। यानी अरे बाप, अरे अब चोरी नहीं करेंगे। आपको कोई दंड देता है ना, तो आपको अरे बाप ये अब नहीं करेंगे, अब हमको छोड़ दीजिए, बोलते हैं। तो नानी याद आना, कठिनाई में पड़ना। आगे चलते हैं। फूक फूक कर कदम रखना। फूक फूक कर कदम रखना यानी बड़ी सावधानी से काम करना। यानी आप देखिएगा, एक श्लोक है संस्कृत में, शनैः पंथा शनैः कंथा शनैः पर्वत लंघनम शनैः शनैर्वित्तम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। यानी कि धन को मार्ग चलने में और वस्त्र पहनने में और पर्वत को लांघने में और विद्या को अर्जन करने में और धन को अर्जन करने में, ये पांचों कार्य धीरे धीरे करनी चाहिए। ठीक है, तो आप फूक फूक कर अगर आप कदम नहीं रखेंगे अपने जीवन में, अगर आप बेहिचक करेंगे, रिस्क लेंगे, तो आपको कुछ भी हो सकता है। सावधानी से काम करना है। व्यक्ति लाख फूक फूक कर कदम रखता है, किंतु जो होना होता है वही होता है। यही उसका मतलब हुआ। आगे चलते हैं। हाथ मलना यानी पछताना। हाथ मलने का मतलब पछताना। समय के साथ नहीं चलोगे तो हाथ मलते रहो जाओगे। यानी कि हाथ मलते पछता गया, अरे यार तुम नहीं लिया, तुम पछता गया, हाथ मलते रह गया। यानी कि समय के साथ नहीं चलोगे तो हाथ मलते रहोगे। हाथ फैलाना। हाथ फैलाने का मतलब था दूसरों से मांगना। मतलब आपके पास अगर कुछ नहीं है तो दूसरों से नहीं मांगिए, हाथ फैला दिए। अगर आपको नहीं मिला तो क्या होगा? फिर आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। तो उसी तरह हाथ फैलाना का मतलब दूसरों से मांगना। दूसरों से आप मांगिएगा तो कैसे मांगिएगा? तो हाथ फैला के। कमाई का एक पैसा बचा कर नहीं रखा, आप पैसा कमा लिए नहीं रखे, तो आप दूसरों के साथ हाथ फैलाएंगे? हाथ फैलाना पड़ता है। मुंह फेरना। मुंह फेरने का उपेक्षा करना, यानी आप किसी से उम्मीद रखते हैं कि अरे रामू तुम हमको 100 रुपया देगा क्या? आप उपेक्षा कीजिए। वह तुम्हें सामने आते देख ना जाने क्यों मुंह फेर लेता है। यानी आप किसी से पैसा लिए होंगे, आप किसी से पैसा लिए हैं 100 रुपया, तो आप अपना मुंह छिपा रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं। वो उपेक्षा कर रहा है कि अरे रामू दिखा पैसा लेंगे, तो सामने आते ही देख ना जाने मुंह फेर लेता है। ठीक है, 7 नंबर हो गया। अब चलते हैं आगे। 7 नंबर क्या है? आकाश पताल एक करना। आप आकाश पताल एक कर दिया, यानी कि जब आप पढ़ाई में, जब एग्जाम आपका नज़दीक होता है ना, तो आप बहुत परिश्रम करने लगते हैं। अरे हमको नहीं जाना, हमको नहीं करना है, तो बहुत परिश्रम करते हैं, आकाश पताल एक कर देते हैं। तो परीक्षा के समय छात्र क्या करते हैं? आकाश पताल एक कर देते हैं। तो आकाश पताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। आंखें खुलना यानी कि होश आना। आंखें खुल जाना का मतलब होश आना जाना, मतलब कि अरे अब उसकी आंखें खोली, वो बाहर गया ना, वो सूरत बम्बई चला गया, तब उसका आंख खुला। नहीं तो घर में चला रहता था, उसको कुछ पता नहीं चलता था। मतलब कि वो बैंक लगता था कि बैंक में अगर अगर कुआं में अगर बैंक है ना, तो सोचता था बैंक सोचता है क्या कि इतने सा पानी होता है, लेकिन कभी कुआं से भी बाहर आओ, देखो कितना पानी है। तो आंखें खुलना। ठोस खाकर ही रमेश की आंखें खुली। आंखें खुलने का मतलब होश आना। ठीक है, आप अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग रहना, यानी कि अपनी खिचड़ी अलग पकाओ। मोहन तो सदा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है, उसे दूसरों के साथ मिलकर जुलकर काम अच्छा नहीं लगता है, करना अच्छा नहीं लगता है। यानी कि आप दूसरों के साथ अगर मिलजुल के नहीं रहोगे ना, तो अपना खिचड़ी अलग पकाना होगा। यानी अलग, अपना खिचड़ी अलग पकाने का मतलब अलग रहना। देखिएगा बहुत के घर में अलग अलग रहता है, चलो ये अलग भैया हैं, भैया अलग रहते हैं, हम अलग हैं, नहीं। अभी के डेट में सबको मिलजुल के रहना है, अलग अलग नहीं रहना चाहिए। अलग रहने से क्या होता है? देखिएगा, आप 2 धागा ले लीजिए, एक धागा लीजिए, एक धागा को आप ऐसे तोड़ देंगे, टूट जाएगा। लेकिन वही 2 धागा लीजिए, उसको तोड़ने में कुछ समय लगेगा,
फिर उस 3 धागा, 5 धागा, 6 धागा, 8, 10 धागा लीजिए, अब उसको तोड़िए तो नहीं टूटेगा। यानी कि आप अकेले रहेंगे ना तो आपको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप साथ में गठरी बना के रहिएगा, मतलब कि एक साथ जुट मिल के रहिएगा ना, तो आपको कोई नहीं तोड़ सकता है। अरे इससे कौन पंगा लेगा, ये तो सब भाई आ जाएगा लड़ने के लिए, है ना। तो आपको साथ में मिलकर रहना है। तो ये बोल रहा है कि अपनी क्रिया अलग रहना। अंधे की लाठी एक ही सहारा, अंधे की लाठी का मतलब एक ही सहारा। जब अब तो मेरा पुत्र ही अंधे की लाठी होता है, जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो आप ही सहारा होते हैं, तो उसी को बोलते हैं अंधे की लाठी एक ही सहारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आंखें बिछाना, यानी कि आंखें बिछा देना मतलब प्रेम से स्वागत करना। आप कोई मंत्री, आप देखिएगा कोई मंत्री आता है उसके लिए आंखें बिछा देता है, इधर फूल सजाना, ये सजा देना, वो सजा देना, प्रेम से स्वागत करता है। गांधी जी की प्रतीक्षा में लोग आंखें बिछा कर आते थे। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। इसको भी याद कर लीजिएगा, और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तब तक अगर जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो जय हिंद।